Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about SN1 and SN2 reaction and their stereochemistry. So SN1 reaction and SN2 reaction, what stands for SN1 and SN2 reaction? So जो SN है यहाँ पर basically SN stands for nucleophilic substitution reaction. राइट सो ये जो SN है इसका मतलब होता है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ये, और N का जो मतलब है वो है कि ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो रोल है ना. सो व्हाट इज बेसिकली न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे डिनोट करते हैं NU माइनस करके, है ना. सो द स्पीसीज विच हैव हायर एफिनिटी फॉर ए न्यूक्लियस, इट इज़ ए न्यूक्लियोफाइल. सो न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका एफिनिटी क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर होता है ना, प्लस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होता है. तो जब न्यूक्लियोफाइल जाके सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को करता है तो उसको बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. तो SN1 एंड SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो होता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, एंड SN2 रिएक्शन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन, राइट. और एक डिफरेंस होता है क्या कि SN1 रिएक्शन में जो होता है दोनों स्टेप होते हैं, जबकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि बस एक ही स्टेप फॉलो होता है. ठीक है, एक ही स्टेप रहता है रिएक्शन का, बस एक ही स्टेप होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना. तो पहले हम लोग SN1 रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे. ओके तो SN1 रिएक्शन में होता क्या है, पहले हम लोग ये जो है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, एल्किल हैलाइड. टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वो OH माइनस ये जो है ये है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल के साथ ये अटैक करेगा, अटैक करके क्या करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा. तो कार्बोकैटायन है जो वो यहाँ पर है इंटरमीडिएट, राइट. तो कार्बोकैटायन फिर से OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, प्रोड्यूस करता है यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट. तो ये जो रिएक्शन है ये पहला स्टेप में क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इट प्रोड्यूसेस वन कार्बोकैटायन, देन इट रिएक्ट, दिस कार्बोकैटायन रिएक्ट विथ OH माइनस आयन एंड इट प्रोड्यूसेस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो दिस इज बेसिकली SN1 रिएक्शन, राइट. सो SN1 ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. द रेट ऑफ द रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दिस रिएक्टेंट, नॉट दिस रिएक्टेंट, राइट. सो इसके जो कंसेंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, इसके कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. जब एक रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर कोई रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा तो क्या होगा ना, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगा, राइट. सो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है. और ये जो यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनता है, मतलब फर्स्ट स्टेप जो होता है रिएक्शन का, वो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, राइट. सो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं. स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने के लिए हमको क्या चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव
कंपाउंड चाहिए, राइट, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री उसी कंपाउंड के होते हैं जो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वही शो करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट। जो जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट हो वही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। सो ऑप्टिकल अगर कायरल एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, मतलब कार्बन के साथ 4 डिफरेंट, ये ABCD 4 डिफरेंट ग्रुप अगर लगे हुए हो तो ये हो गया हमारा कायरल सेंटर। अगर किसी भी कंपाउंड में ये कायरल सेंटर है, मतलब ऐसा कार्बन है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, एक को हम डिनोट करते हैं माइनस से और एक को प्लस से, है ना। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब आता है तो क्या होता है कि कुछ जो ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं वो प्लेन और पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करते हैं। तो जो सब कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी, है ना, लीवो रोटेटरी। तो इनको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और जो सब कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव और वो प्लेन पोलराइज लाइट को टूवर्ड्स राइट साइड रोटेट करते हैं उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं ना। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर हमारे SN1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कैसे मतलब प्रोडक्ट देंगे उसके ऊपर हम स्टीरियो केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये जो कंपाउंड है ये कार्बोकैटायन है किसका, ऑक्टेन का, राइट। सो तो पहले क्या था, कार्बोकैटायन से पहले ये क्या था, हैलाइड था। ब्रोमो से ब्रोमो और कुछ भी हैलाइड आयन यहाँ पर अटैच था। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये वो जो हैलाइड के साथ इसका बॉन्ड रहा होगा वो क्या होगा, टूट गया होगा। एक्स के साथ अगर बॉन्ड रहा होगा तो ये टूट गया होगा, है ना। तो ये सेकंड स्टेप है रिएक्शन का। तो सेकंड स्टेप पे कार्बोकैटायन बन रहा है इसका, और एक्चुअली में वो हैलाइड के साथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म किया था। तो क्या होता है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, ये इधर अटैक कर सकता है इसका और इधर भी अटैक कर सकता है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये कार्बन के साथ लगे हुए हैं, लेकिन इसका फ्रंट साइड और बैक साइड जो है वो खाली है, यहाँ पर कुछ है नहीं। तो क्या होगा, OH ग्रुप इधर भी अटैच हो सकता है और इधर भी बैक साइड से भी अटैच हो सकता है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, इससे 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। इससे जो बनेगा वो कुछ इस साइड में एक OH ऐसा हो सकता है, या फिर ये ये 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ से पॉसिबल। अगर सामने अटैक करेगा ये जाके यहाँ अटैच होगा तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। अब ये इस दोनों प्रोडक्ट में ये दोनों हैं एक दूसरे की मिरर इमेज, और हम कर सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिमिक मिक्सचर है ना। तो क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर क्या करते हैं, एक अगर लीवो रोटेटरी और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो तो क्या होगा कि अगर प्रोडक्ट लेके हम ऑप्टिकल रोटेशन देखेंगे तो क्या होगा कि ये कॉम्बिनेशन में ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा उसका 0 होगा, राइट। क्योंकि एक क्या करेगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट में लेके जाएगा
और दूसरा क्या करेगा, राइट में लेके जाएगा। तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन में जो इफेक्ट होगा वो रोटेशन क्या देगा, 0 देगा, राइट। तो ये क्या है, हमारा रेसिमिक मिक्सचर है। तो SN1 रिएक्शन में जब ऑप्टिकली एक्टिव कोई मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन करता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होगा, न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट चाहिए होगा, है ना। तो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये जो है हमारा सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये बॉन्ड क्या है कि ये बॉन्ड हमारा डिनोट क्या करता है कि ये जो एटम है ये कार्बन का बिलो द प्लेन है ना। और ये जो डिनोट करता है क्या कि ये कार्बन के अबव द प्लेन है। तो ये जो बॉन्ड है ऐसा, इसीलिए ये दिया जाता है ना। तो क्या है, जब न्यूक्लियोफाइल जाके ये अल्काइल हैलाइड को अटैक करता है तो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है ना। तो इंटरमीडिएट क्या होगा यहाँ पर, ये तो सेम ही रहेगा, हाइड्रोजन जो है सेम रहता है। और क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड है यहाँ पर आके OH लग जाता है ना, ये है इंटरमीडिएट। इस स्टेज में क्या होता है कि इसमें डेल्टा माइनस रहता है, इसमें भी डेल्टा माइनस रहता है ना। तो ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा कि ब्रोमीन चला जाएगा, लिविंग ग्रुप ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और ये क्या है, परमानेंट COH बॉन्ड करेगा, ठीक है, फॉर्म करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C रहेगा और इसके साथ क्या रहेगा, OH ऐसे, और क्या रहेगा यहाँ पर, H रहेगा, है ना। तो ये बन गया हमारा मिथाइल अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है ये है हमारा SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या कि OH माइनस और जो ये रिएक्टेंट हमारा CH3Br है, मिथाइल ब्रोमाइड, दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये क्या है ना, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है ना। तो ये है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप होता है रिएक्शन में, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है और SN1 में क्या था कि दोनों स्टेप हो रहा था। पहले स्टेप में क्या हो रहा था कि कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा था, कार्बोकैटायन फॉर्म करने के बाद क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल आके जाके कार्बोकैटायन के ऊपर लग रहा था, है ना, रिएक्शन कर रहा था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ये इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है। अब इंटरमीडिएट फॉर्म करने के बाद जाके क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो एक ही डिफरेंस यहाँ पर SN1 और SN2 रिएक्शन का है, वो क्या है कि ये जो है इंटरमीडिएट मतलब ब्रोमीन यहाँ से पूरा ही मतलब निकल नहीं जा रहा, ब्रोमीन के रहते हुए ये आके अटैच हो रहा है ना। यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी तो ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, SN2 रिएक्शन का है ना। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हमको चाहिए मॉलिक्यूल, है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो मॉलिक्यूल यहाँ पर हम लेंगे वो होगा क्या, ब्रोमो ऑक्टेन। तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन जो होता है उसमें कितना कार्बन रहेगा, फिर 8 कार्बन्स रहेंगे, है ना। 2 ब्रोमो ऑक्टेन में क्या रहेगा, 8 कार्बन्स। यहाँ पर रहेगा CH3, ये हो गया हमारा 2 ब्रोमो ऑक्टेन, है ना। तो ये जो कंपाउंड है इसमें देखो 6, 7, 8 कार्बन है, ये है 2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन में ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, OH माइनस के साथ, है ना। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो ये क्या करेगा, जब प्रोडक्ट देगा वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो
क्या होता है इस रिएक्शन में, पहले SN2 जैसे मैकेनिज्म बेसिक इसका होता है सेम ही होगा, है ना। पहले इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, उसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट के बाद फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा अगर सिंपल हम देखते हैं तो क्या होना चाहिए कि ब्रोमीन जिधर है वो इसको जाके इधर लगना चाहिए, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है कि होता ये है कि इसका इफेक्ट पूरा उल्टा ही होता है ना। अब रिएक्शन एंड में जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। लेकिन मतलब अगर हम सिंपली देखें तो हमारा क्या होना चाहिए था, प्रोडक्ट एक्चुअली यहाँ पर ब्रोमीन लग के इसी का OH होना चाहिए था और OH को इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है पूरा ही उल्टा, उसका उल्टा होता है ना। तो ये जो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। तो ये जो इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री होता है वो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट वाल्डन ने, तो उसके नाम के हिसाब से इसको वाल्डन इन्वर्जन बोला जाता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि ये जाके इंटरमीडिएट से जाके लगता है तो क्या होता है यहाँ पर, जब ये इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा तो ब्रोमीन भी इधर होगा, है ना। अगर ब्रोमीन इधर होगा तो इसके पास यहाँ पर जाके लगने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। जैसे वहाँ पर क्या हो रहा था, SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि OH जाके फ्रंट साइड में और बैक साइड में दोनों साइड में जाके लग सकता था, क्योंकि क्या हुआ था कार्बोकैटायन फॉर्म किया था और क्या हुआ था कि ब्रोमीन निकल गया था वहाँ से, वो लिविंग ग्रुप था। तो वहाँ पर फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड में जगह था OH माइनस के लिए, तो कि वो अटैच हो सके और दोनों टाइप का प्रोडक्ट और रेसिमिक मिक्सचर दे सके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्रोमीन ऑलरेडी लगा हुआ ही रहता है। जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जब, तो ब्रोमीन वहाँ पर लगा हुआ रहता है। ब्रोमीन तब तक लीव नहीं करेगा जब तक OH जाके यहाँ पर लगेगा नहीं। तो OH ब्रोमीन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, अब ब्रोमीन उसको जगह नहीं देगा जाने के लिए, है ना। तो OH को इधर ही जाना पड़ेगा, ब्रोमीन से उल्टा ही रहना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि OH जाके इधर अटैक करेगा, इधर नहीं कर सकता क्योंकि वो इधर ब्रोमीन उसको जगह ही नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ये OH कभी भी इधर नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री का जो ये इन्वर्जन एक होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, वाल्डन इन्वर्जन। अब ये जो वाल्डन इन्वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को उठा के क्वेश्चन दिया जाता है। तो GFAT 2020 में भी क्वेश्चन आया था एक वाल्डन इन्वर्जन के ऊपर, जिसमें लिखा गया था कि कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री किस में होता है। तो उसमें ऑप्शंस थे कि SN1, 2, 3 और SN1 होता है कि SN2 होता है, और ऑप्शंस दिए गए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं कि वाल्डन इन्वर्जन के ऊपर और SN2 रिएक्शन के ऊपर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेरी और सजेशन, प्लीज़ फील फ्री टू प्रोवाइड इन द कमेंट सेक्शन। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।